आपने महीनों प्लान किया, पिंटरेस्ट पर आइडिया सेव किए, 3D डिजाइन अप्रूव किए और एक दिन साइट पर जाते हैं तो देखते हैं दीवार गलत जगह खड़ी है या फिर किचन का काउंटर इतना नीचे है कि झुक झुक कर काम करना पड़ेगा। अब सवाल ये है, करें क्या? कॉन्ट्रैक्टर पर गुस्सा निकालें, दीवार गिरा दें या फिर स्मार्ट तरीके से फिक्स करें? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉन्ट्रैक्टर की गलती को बिना टेंशन लिए हैंडल करना है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश वैद है। मैं सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो लखनऊ से हूं। हम यहाँ पर इंटीरियर आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेक। बिलीव मी, ये इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर क्लाइंट कभी ना कभी सिचुएशन से गुजरा है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप गलतियां क्यों होती हैं और कैसे इसको पकड़ें, ठीक करें और फ्यूचर में इससे कैसे बचें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से मिस्टेक होती क्यों है। मेरे क्लाइंट थे, उनका सपना था एकदम मॉडर्न ओपन किचन। पिनिंटरेस्ट से लेकर के इंस्टाग्राम तक उन्होंने रेफरेंसेस ढूंढ ढूंढ कर मुझको दिखाए। ड्राइंग भी क्लियर थी, नो वॉल्स, सिर्फ ओपन स्पेस। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उसने बीच में आधी दीवार खड़ी कर दी। अब पूछा क्यों खड़ी की, तो बड़ी मासूमियत से बोला, मैडम को प्राइवेसी चाहिए होगी, खाना बनाते वक्त कोई देखे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब सोचिए, क्लाइंट शॉक में, उनके सपनों का ओपन किचन बंद हो गया था और वो लिटरली बहुत अपसेट थे। और कॉन्ट्रैक्टर वो बड़े कॉन्फिडेंस से हंसकर कह रहा था, हो जाएगा मैडम, टेंशन मत लो, ऐसा ही तो चलता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो असली वजह क्या है बार बार मिस्टेक होने की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिसकम्युनिकेशन। क्लाइंट ने बोला वॉल मत बनाना, कॉन्ट्रैक्टर ने सुना हाफ वॉल बना देना। जैसे घर में हम कहते हैं चाय में चीनी कम डालना और किसी को सुनाई पड़ता है बिना चीनी की चाय बना देना। तो टेस्ट आप इमेजिन कीजिए कैसा आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिसकम्युनिकेशन। अब सेकंड प्रॉब्लम है प्रॉपर ड्राइंग या रिटन इंस्ट्रक्शन की कमी। अगर डिजाइन सिर्फ व्हाट्सएप पर फोटो में है और डिटेल वर्किंग ड्राइंग नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से क्रिएटिव हो जाते हैं। और बिलीव मी, कॉन्ट्रैक्टर की क्रिएटिविटी इज इक्वल टू क्लाइंट का नाइटमेयर। अब थर्ड प्रॉब्लम है साइट सुपरविजन की कमी। क्लाइंट बिजी है ऑफिस में, साइट पर रोज नहीं जा सकता। कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कोई चेक करने वाला तो है नहीं, चलो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। रिजल्ट, दरवाजा ऐसी जगह लग जाता है कि खुलते ही वार्डरोब से टकराता है। इसीलिए साइट सुपरविजन बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा फोर्थ पॉइंट वो है कॉन्ट्रैक्टर का ईगो। आपने क्लासिक डायलॉग सुना होगा, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूं, मुझे डिजाइन क्या सिखाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 20 साल का एक्सपीरियंस वैल्यूएबल तो है, बट डिजाइन बदलते हैं, लाइफस्टाइल बदलती है। ईगो की वजह से वो पुरानी आदतों से बाहर नहीं आ पाते। तो कई बार इस ईगो की वजह से भी साइट पर बहुत गलतियां होती हैं। और यही चारों प्रॉब्लम का मिक्सचर, मतलब मिसकम्युनिकेशन प्लस ड्राइंग की कमी प्लस सुपरविजन की कमी प्लस ईगो, बनाता है हर साइट पर छोटी बड़ी मिस्टेक का कॉम्बो पैक। तो आप बताइए, आपने ऐसी कौन सी कॉन्ट्रैक्टर ब्लंडर देखी है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी स्टोरी शायद किसी और की भी रियलिटी हो। अब प्रॉब्लम्स तो साइट पर हो गई, ये गलतियां जल्दी कैसे हम पकड़ें? तो देखिए, कॉन्ट्रैक्टर की गलती पकड़ना थोड़ा डिटेक्टिव बनने जैसा है। जैसे सीआईडी में एसी प्रद्युमन, आपको याद होगा, क्राइम सीन पर चेक करते हैं, वैसे ही आपको साइट चेक करनी पड़ती है। अगर आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की बात मान ली, मैडम सब ठीक है, आप बस फाइनल लुक को चेक करना, तो समझ लीजिए गेम ओवर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक क्लाइंट को लगा कि साइट पर सब परफेक्ट चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर रोज फोटो भेज रहा था और हर फोटो में ऐसा एंगल होता था कि सब सही दिखता था। लेकिन जब क्लाइंट खुद साइट पर पहुंचे तो देखा कि बेडरूम का दरवाजा खुलते ही बेड से टकरा रहा है। अब बताइए, ये एंगल कौन दिखाता उनको? तो इस बात का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ड्राइंग वर्सेस साइट कंपैरिजन। हमेशा साइट पर ड्राइंग लेकर जाइए, वॉल की लंबाई, विंडो की पोजीशन, डोर स्विंग डायरेक्शन, ये सब ड्राइंग से मिलाइए
कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा, मैडम ड्राइंग की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं समझ गया हूं, लेकिन बिलीव मी, जितना ड्राइंग इंपॉर्टेंट है उतना ही खाना बनाते वक्त रेसिपी, विदाउट इट टेस्ट गड़बड़ ही हो जाता है। सेकेंडली, जब भी साइट पर जाएं क्रिटिकल डायमेंशंस जरूर चेक करें। इसके लिए टेप मेजर आपका बेस्ट फ्रेंड है। किचन काउंटर की हाइट स्टैंडर्ड 36 इंच होनी चाहिए। बाथरूम स्लोप, अगर पानी बाहर बह रहा है तो समझ जाइए गेम ओवर है। और डोर फ्रेम का साइज कम हुआ तो वार्डरोब अटक जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर अक्सर बोलेगा, बस 1-2 इंच का फर्क तो है, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन रियल लाइफ में यही 2 इंच डिसाइड करते हैं कि आप आराम से चलेंगे या रोज ठोकर खाएंगे। थर्डली, रेगुलर साइट विजिट्स पे जाएं। अगर आप बिजी हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार साइट विजिट जरूर करें। अगर नहीं जा सकते तो कॉन्ट्रैक्टर से सिर्फ फोटो मत मांगिए, वीडियो कॉल करिए, क्योंकि फोटो में तो वो सिर्फ खूबसूरत टाइल ही दिखाएगा, लेकिन वीडियो में दिखेगा कि टाइल के पीछे ग्राउंड भरा है या नहीं। फोर्थली, नजर से ठीक लग रहा है पर भरोसा मत कीजिए, ये कॉन्ट्रैक्टर का सबसे डेंजरस डायलॉग है। इमेजिन कीजिए, आपने सूट सिलवाया और टेलर बोले, नजर से फिट है, ट्रायल की जरूरत ही क्या है, क्या आप मानोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो घर बनाने में भी ये गलती मत कीजिए। एक बोनस टिप, साइट पर हमेशा छोटी नोटबुक, लेजर लेवल या मेजर टेप लेकर जाइए। देखिए कि कौन कौन सी चीज कहां तक बनी हुई है। बिलीव मी, कॉन्ट्रैक्टर को लगेगा आप सीरियस हैं और उसका चलता है वाला एटीट्यूड आधा वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। आप बताइए, क्या आपने कभी खुद साइट पर जाकर टेप मेजर से कॉन्ट्रैक्टर की गलती पकड़ी है? कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और को भी सीख दे सकती है। फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की कि कॉन्ट्रैक्टर गलती करता क्यों है। सेकंड पॉइंट में हमने बात की कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती हम कैसे जल्दी पकड़ें। और थर्डली अब हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों को कैसे फिक्स किया जाए। देखिए, गलती पकड़ लेना एक बात है और उसे ठीक करवाना वो दूसरी बात। कॉन्ट्रैक्टर की गलती सुधारना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बच्चे से होमवर्क करवाना, बेटा चलो लिखो, हाँ पापा जी हो जाएगा, और फिर होमवर्क ब्लैंक हो जाता है। एक बार मेरे क्लाइंट के घर में वार्डरोब का शटर उल्टा हिंज कर दिया गया, मतलब ओपन करते ही वॉल से टकराता था। कॉन्ट्रैक्टर बोला, मैडम एडजस्ट कर लीजिए, वैसे भी 2-3 दिन में तो आदत पड़ ही जाएगी। अब सोचिए, वार्डरोब खोलना क्या जिम वर्कआउट है जो रोज रोज एडजस्ट करना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि इनको फिक्स कैसे करना है। प्रैक्टिकली साइट पर जो मिस्टेक हुई है, पहले हमको उसको इवेल्युएट करना है कि वो स्मॉल मिस्टेक है, मीडियम मिस्टेक है या बिग मिस्टेक है। स्मॉल अगर मिस्टेक्स हैं तो उसको हमें ऑन द स्पॉट फिक्स करना है। जैसे टाइल्स वहां पे हमारी लगी हुई हैं और टाइल्स में हमारी ग्राउटिंग मिसिंग है, तो वो एक स्मॉल मिस्टेक है, उसको ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्टर से उसको फिक्स करवाइए, क्योंकि अगर वो भूल गया उसको तो वो भूल ही जाएगा। अब बात करते हैं मीडियम मिस्टेक की। मान लीजिए किचन में काउंटर की हाइट 36 इंचेस की जगह 34 इंचेस बना दी गई। अब डिमोलिश करना पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी है। सॉल्यूशन, कॉन्ट्रैक्टर से बोलिए हाइट एडजस्ट करके एक्स्ट्रा स्कर्टिंग या पैकिंग डाल दे, और फ्यूचर में प्रूफ के लिए हर क्रिटिकल डायमेंशंस को लिखित में लें। ये वैसे ही है जैसे डिलीवरी ऐप पर गलत खाना आए तो आप कहते हो चलो रिप्लेस करो या कंपनसेट करो, सेम फंडा यहां भी है। और अब बिग मिस्टेक, अब अगर वॉल गलत जगह बन गई है या डोर गलत साइड पे ओपन हो रहा है तो भाई यहां कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। क्लियर बोलिए, डिमोलिश करो और फ्रेश बनाओ। क्लाइंट के लिए सुनना पेनफुल होता है क्योंकि पैसा और टाइम दोनों डबल लगते हैं, लेकिन याद रखिए एक बार सही बनाना बेटर है बजाय रोज कॉम्प्रोमाइज करने के। इसके साथ साथ हमें एक बात का बहुत ध्यान देना है कि जो भी हमारे करेक्शंस हैं वो आप लिख करके कॉन्ट्रैक्टर को दें और उसे साइन ऑफ लीजिए। मतलब व्हाट्सएप पर चैट, साइट फोटो, डेट सब एविडेंस रखिए, क्योंकि वर्बल बोलकर भूल जाना
कॉन्ट्रैक्टर की सबसे बड़ी स्किल है। आज बोलेगा हो जाएगा मैडम, कल कहेगा मैडम आपने तो बोला ही नहीं था। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर गलती मानने की बजाय बहस करेगा। मैं 20 साल से काम कर रहा हूं। उस वक्त आप कामली बोलिए, तभी तो आप 20 साल से कर रहे हैं और मैं 20 मिनट से देख रही हूं आपकी मिस्टेक। बिलीव मी, आर्ग्यूमेंट वहीं खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर ने वॉल गलत जगह बनाई होती तो आप उसे तोड़वाते या एडजस्ट करते? कमेंट में अपना ऑनेस्ट आंसर लिखिएगा। अब बात आती है कि हमें कब इन सब प्रॉब्लम्स में एडजस्ट करना है और कब हमको कॉन्ट्रैक्टर से हार्शली बात करनी है। देखिए, घर बनाना थोड़ा मैरिज जैसा होता है। हर छोटी बात पर लड़ेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा और हर चीज को इग्नोर करेंगे तो जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में निकल जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी यही फंडा है। जानिए हमें कब उससे हार्शली बात करनी है और कब हमको एडजस्ट करना है। एक बार क्लाइंट के बेडरूम में टाइल्स का ग्राउट 2 mm इधर उधर हो गया। क्लाइंट गुस्से में कॉन्ट्रैक्टर पर चलाने लगे, ये क्या है, मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए। ऐसी छोटी चीजों पर लड़ना मेरे को लगता है कि एक एनर्जी वेस्ट करना है। मतलब सिर्फ लुक्स अगर बिगड़े हैं तो हमें उसके अंदर में अडैप्ट, ट्रिक और डिजाइन से हाइड करना है। टाइल्स का ग्राउट का लाइन अगर 2 mm इधर उधर है तो उसे हम रग, फर्नीचर प्लेसमेंट या पैटर्न से ट्रिक कर सकते हैं। पेंट शेड थोड़ा हल्का या गहरा हो गया है, एक एक्सेंट वॉल बना करके उसे हम इंटेंशनली डिजाइन में बदल सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फिक्स इट, नो मैटर व्हाट। किचन काउंटर 34 इंचेस की जगह 36 इंच होना चाहिए। अगर गलत है तो उसे सही करवाएं। बाथरूम स्लोप गलत है तो पानी बाहर बार बार आएगा, उसको तुरंत फिक्स करवाएं। डोर रॉन्ग डायरेक्शन में है, खुल रहा है, सर्कुलेशन ब्लॉक कर रहा है तो डिमोलिश करें और उसको सही बनवाएं। क्योंकि फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज मतलब रोज का पेन, और ये पेन डिजाइन से नहीं छुपेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर की गलती पर हार्शनेस सिर्फ वहीं पर करें जहां पर फंक्शनैलिटी प्रभावित हो रही हो। बाकी माइनर चीजें तो स्मार्ट डिजाइन से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार गोल तो हमारा हैप्पी होम का है, ना कि वॉर जोन साइट का। अगर आप भी घर बना रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की मिस्टेक्स आपके सपनों के घर को खराब करे, तो सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो आपके लिए है। हम प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड डिजाइन, सुपरविजन स्ट्रेटजीज, ताकि आपका प्रोजेक्ट स्मूथ चले। तो अगली बार कॉन्ट्रैक्टर की गलती देखकर पैनिक मत कीजिए। पहले सोचिए कि छोटी है, मीडियम है या बड़ी गलती है, फिर स्मार्ट तरीके से उसे हैंडल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैप्पी होम डिजाइनिंग।